तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की हमारी स्टोरी बाकी मेरी सभी स्टोरी से कुछ हटकर है। साथ ही ये कहानियाँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आई होप पूरी कहानी आप जरूर सुनेंगे। साथ ही कहानी सुनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपके पास भी कुछ ऐसी स्टोरी है और यदि आप हमें शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानियाँ शेयर कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे मिल जाएगा, तो यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा और अपनी कहानियाँ हमें शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं आज की स्टोरी पर। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कभी न कभी तो सर्बियन डांसिंग लेडी का नाम तो ज़रूर सुने होंगे, इससे जुड़ी कुछ स्टोरी भी सुने होंगे। इसी कहानी से जुड़े कुछ ऐसी स्टोरी मैं आपको आज बताने वाला हूँ जो आप में से बहुत से कम लोग होंगे जो सुने होंगे। और ये स्टोरी बहुत ज़्यादा डरावनी है और बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाली है। साथ ही यह कहानी समाप्त होने के बाद कुछ ऐसे सवाल छोड़ जाती है जिनका जवाब शायद किसी के पास नहीं है, और जैसे भी जानकारी है जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देने वाली है। एंड जो लोग भी सर्बियन लेडी का नाम यदि पहली बार सुन रहे हैं और आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यह एक लड़की या फिर यूँ कहें कि एक औरत होती है जो रात के समय में अक्सर सुनसान रास्ते या फिर सुनसान जगहों पर स्ट्रीट लाइट के पास नाचते हुए नजर आती है। तो लोगों का कहना है कि उस औरत का नाचने का तरीका अजीब ही डरावना होता है। वो जब भी नाचते हुए नजर आती है वो एक गाना भी गाती है जो अजीब होता है। साथ ही उसके हाथों में नाचते समय एक चाकू भी होता है। तो लोगों का मानना है कि जब भी आप रात के समय किसी सुनसान रास्ते से होकर यदि जाते हैं और सामने वह लड़की आपको नाचते हुए दिखती है, आपको उसी समय भाग जाना चाहिए, वरना जब वो पीछे पलटती है उसी समय आपका पीछा करने लगती है और तब तक पीछा करती रहती है जब तक वो आपको मौत की नींद ना सुला दे। तो कुछ लोगों का भी मानना है कि कुछ लोग उसे डांस करते हुए तो रात के समय में देखे, लेकिन किसी तरह अपने जान को बचाकर अपने घर तक आ गए। लेकिन उस औरत के देखे जाने के दूसरे सुबह ही उस इंसान की मौत हो जाती है। तो सब मिलाकर यह कहा जाए कि यदि आप उसे एक बार डांस करते हुए देख ले या फिर वह आपको देख ले, आपका मरना लगभग तय है। उसे आपको कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि एक बार देखने के बाद वो लोगों के जहन में बैठ जाती है और सपने में आकर डांस करने लगती है और दूसरे सुबह ही रहस्य रूप से उसकी मौत हो जाती है। उसके मौत का कारण भी किसी को नहीं पता चलता कि आखिर में उसकी मौत कैसे हुई। खैर, इस कहानी में कितनी सच्चाई है यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस बारे में सोच रहे होंगे कि आखिर यह औरत कौन है और इस तरह अजीब तरीके से सड़क पर क्यों नाचती है। और सबसे बड़ी बात कि आखिर में यह बेगुनाह लोगों को इतनी बेरहमी से कत्ल ही क्यों कर देती है, इसके पीछे कारण क्या होगा। तो हुआ ऐसा कि सर्बिया के ग्रामीण इलाकों में दो माँ बेटी रहती थी। तो माँ बेटी की जो पारिवारिक स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा दयनीय थी, वो बहुत ज़्यादा गरीब थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि घर में कमाने वाला भी कोई नहीं था, जिससे माँ ही दूसरे के घर जाती, यानी अमीर फैमिली के घर जाती और दिन रात घरों में काम करके जो भी पैसा मिलता उसे अपना भरण पोषण करती और अपनी बेटी का पालन पोषण किया करती थी और किसी तरह समय भी बीतता जाता। लेकिन समय एक जैसा कहाँ होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरता है, बेटी इतनी सुंदर थी कि वो जैसे जैसे सियानी होती है यानी बड़ी होती है, उसकी सुंदरता पूरे गांव में फैल जाती है। लोग भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी बात तो यह थी कि बेटी जैसे जैसे सुंदरता की ओर बढ़ती जाती, इधर माँ की उम्र ढलती जाती, जिसकी वजह से दूसरे के घरों में जा जाकर अब माँ से काम नहीं हो पा रहा था। तो बेटी सोचती है कि मैं किसी तरह नाच गाना सीख जाऊँ तो अमीर फैमिली के यहाँ जाकर किसी के जन्मदिन पर या फिर किसी के शादी पर लोगों का मनोरंजन का काम करूँगी। और सर्बिया के ग्रामीण इलाकों में लोगों का यह फैशन था, तो लोग किसी भी फंक्शन पर औरतों को बुलाते और नाच गाना का आनंद लेते थे। तो उसने ऐसा ही किया। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, नाच गाना अपना सीख ली और अमीर फैमिली में जाकर किसी के शादी हो या फिर किसी का जन्मदिन हो, उसके घर जाकर नाचती गाती और लोगों का मनोरंजन करती और जो भी पैसा मिलता उससे अपना घर परिवार चलाती थी। वह ऐसा कि उस गांव में सबसे अमीर फैमिली के घर के एक लड़के का जन्मदिन आता है। लड़का यही 22 से 23 साल का होगा, जवान भी था, और इधर यह लड़की भी जवान थी। तो जैसे ही वो लड़की उस शाम नाचने के लिए उस अमीर फैमिली के बर्थडे में जाती है, वो पहली बार जब उस लड़के को देखती है वो पसंद करने लगती है। साथ ही जब वो लड़का उस लड़की को जब पहली बार देखती है वो भी पसंद करने लगता है। और इधर यह लड़की भी बहुत ज़्यादा सुंदर भी थी। हालांकि यह बातें यहीं पर नहीं रुकती, अब ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और अपने फैमिली से चुपके चुपके किसी अनजान सुनसान जंगल में या फिर किसी सुनसान नदी के किनारे बैठकर घंटों समय बिताने लगते हैं, बातें करने लगते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस तरह की बातें ज़्यादा दिनों तक नहीं छुपता
और उसके बाद उस लड़के की फैमिली में उसके बड़े भाई को इन दोनों के बीच के रिश्ते के बारे में पता चल ही जाता है और वह उसी समय अपनी फैमिली में जाकर अपने पापा से अपने भाई के करतूतों के बारे में बता देता है, जिसके कारण उसके फैमिली में उसे बहुत मार पड़ती है और 2 से 3 दिनों तक उसे कोठरी में बंद कर दिया जाता है। लेकिन 2 से 3 दिनों के बाद जैसे ही वो लड़का अपने कमरे से निकलता है, वह नदी के किनारे एक बार ही सही उस लड़की से फिर मिलता है। लेकिन इस बार उस लड़के का जो अंदाज था वो कुछ अलग ही था। वो जैसे ही उस लड़की से उस नदी के किनारे मिलता है, वो उससे शादी करने से साफ साफ मना कर देता है, जिसके बाद वह लड़की अब हमेशा के लिए शांत पड़ गई थी। अब ना तो वो घर पर खा रही थी और ना ही वह किसी से बातें करती, घर में चुपचाप पड़ी रहती। और एक समय ऐसा आता है जिससे उसकी पूरी ज़िंदगी ही बदल जाती है। पूरा गांव सो चुका था, आधी रात बीत चुकी थी। उसी समय वह किचन में जाती है और सब्जी काटने वाले चाकू से अपने आप को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर लेती है। उस लड़की के मौत के बाद कुछ दिनों तक तो ठीक रहता है, गांव में कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं होती। लेकिन ठीक 1 साल के बाद वह लड़की सुनसान जगह या फिर सुनसान रास्तों पर नाचते हुए दिखाई देने लगती है। तो पहली बार तो गांव के कुछ लोग जब उसे सुनसान रास्ते पर रात के समय में नाचते हुए देखे तो सोचे कि हो सकता है कि कोई लड़की होगी जो नाच रही होगी, और वे लोग वहीं खड़े होकर उस लड़की के डांस को देखते रहे। लेकिन वो जैसे ही पीछे पलटी, वो उसी समय उसका पीछा करने लगी। लोग यह समझ पाते कि वो मेरा पीछा क्यों कर रही है, इससे पहले ही वो उस चाकू से जो भी व्यक्ति उस रात उसे देखता उसे बेरहमी से कत्ल कर देती। और ये घटनाएं हर रोज़ होने लगी, जिसकी वजह से पूरे गांव को यह तो पता चल ही गया कि कुछ साल पहले जो लड़की मरी हुई थी उसकी रूह या फिर यूँ कहें कि उसकी आत्मा सड़कों पर नाचते हुए दिखाई देती है, और जो कोई भी रात के समय उसे देख लेता है उसका मरना लगभग निश्चित है। तो कहा जाता है कि इन्हीं सब कारणों की वजह से लोग इतना डर चुके थे कि वे शाम होते ही अपने अपने घरों में कैद हो जाते और फिर कभी बाहर नहीं जाते। और गांव के लोगों ने उसका नाम सर्बियन डांसिंग लेडी रखा, जिसके नाम से आज भी उसे हम जानते हैं और बहुत से लोग भी जानते हैं। 1998 में कुछ लोगों ने यह दावा किया कि फिर से इस औरत को एक सुनसान सड़क पर नाचते हुए देखा गया था। लेकिन चूंकि उस समय सोशल मीडिया का दौर उतना नहीं था, जिसकी वजह से यह कहानियाँ और यह जो नाम था वो लोगों तक ही सिमट कर रह गई और कुछ ज़्यादा लोगों को इसके बारे में नहीं पता था। और उस समय चूंकि सोशल मीडिया का दौर नहीं था, जिससे लोग आपस में जुड़े नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, सोशल मीडिया का दौर ज़्यादा से ज़्यादा फैलने लगता है और लोग एक दूसरे से जुड़ते चले आते हैं। ये जो कहानियाँ होती है या फिर ये जो नाम होते हैं, ये पूरी दुनिया जान जाती है। और ऐसा ही एक वीडियो टिकटॉक पर वायरल होता है जो 11 सेकंड था और एक दिन में लगभग 109 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज उस पर आते हैं। और लोग जब उस 11 सेकंड के वीडियो को लोग देखते हैं, उन्हें इस लेडी के बारे में जानने के लिए और भी ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। आप भी वो रियल वीडियो यूट्यूब या फिर गूगल पर जाकर चेक कर सकते हैं, आसानी से आपको वो वीडियो क्लिप मिल। लेकिन आप में से बहुत से ऐसे कम लोग ही होंगे जो उस वीडियो को शूट करने वाले उस लड़के के बारे में जानते होंगे। उस लड़के के पीछे भी बहुत दर्दनाक एक कहानी छुपी है। वह यूँ कि लियोन नामक एक 20 से 22 साल का लड़का रहता था। अपनी पूरी फैमिली के साथ वो खुशी खुशी रहता था। लियोन अपनी पूरी ज़िंदगी में अपने माँ बाप से भी पूरी तरह से स्वतंत्र था। वो कहीं भी जा सकता था, यहाँ तक रात के किसी भी वक्त उसके दोस्त बुलाते या फिर जब भी उसके फ्रेंड्स के यहाँ कोई पार्टी होती, जन्मदिन होता, वो किसी भी रात अपने दोस्त के यहाँ अपने घर से चला जाता। और हुआ ऐसा ही, एक शाम यही 9 बज रहे होंगे कि अचानक उसके दोस्त का उसके घर फ़ोन आता है। तो फ़ोन जैसे ही वो रिसीव करता है तो पता चलता है कि आज शाम उसके घर पर उसके दोस्त का जन्मदिन है, तो पार्टी वगैरह है, उसे वे लोग बुला रहे थे। तो उसी समय अपने घर का कार उठाता है और अपने दोस्त के घर चला जाता है। वहाँ वे लोग पार्टी वगैरह करते हैं। उसके बाद लियोन पार्टी से रात के 11 बजे के करीब अपने घर की ओर आने लगता है। हालांकि वह कार में अकेला ही था। तभी बीच सड़क पर उस रात उसके कार के ठीक सामने एक औरत दिखाई देती है। कार की स्पीड बहुत तेज़ थी, जिसके कारण लियोन जैसे ही ब्रेक मारता है और गाड़ी को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश करता है, अचानक एक पेड़ से उसकी गाड़ी जाकर टकरा जाती है, जिससे गाड़ी बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो जाती है। उस समय शायद लियोन का भाग्य ठीक था कि वो बच गया, हालांकि वो बेहोश था। तो गाड़ी के टक्कर की आवाज़ को जैसे ही आसपास के लोगों ने सुना, वहाँ कुछ ग्रामीण लोग रहते थे, तो जैसे ही गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुने वे उसी समय गाड़ी के पास आए। जैसे तैसे लियोन को वे लोग बाहर निकाले और उसके बाद वे लोग किसी तरह हॉस्पिटल पहुँचाए। तो वहाँ उसका इलाज हुआ और वो बच गया और उसे होश भी आ जाता है। हालांकि लियोन की गाड़ी बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो चुकी थी।
तो वे लोग उसकी गाड़ी को वहीं छोड़ देते हैं और उसे घर ले जाने के लिए एक टैक्सी को बुक करने चले जाते हैं। अब लियोन हॉस्पिटल में ही था। हालांकि अब ये टैक्सी आने में कुछ समय लगने वाला था, तो लियोन उसी समय हॉस्पिटल के रूम से बाहर निकला और हॉस्पिटल के बालकनी में चला गया। तो जब बालकनी में ऐसे ही खड़ा था और इसी बारे में सोच रहा था कि आखिर में उस रात वो औरत कौन थी जो अचानक मेरे सामने आई और अचानक गायब भी हो गई। तो इस बारे में अभी सोच ही रहा था कि तभी अचानक से वही लड़की उस बालकनी से ठीक रोड के पास उसे नाचते हुए दिखाई देती है। वहाँ एक रोड के किनारे स्ट्रीट लाइट थी और उसी स्ट्रीट लाइट के रोशनी के नीचे वह औरत अजीब तरीके से डांस करती थी। उसके हाथों में एक खंजर भी था। वो अजीब तरह से डांस करती नजर आ रही थी। लियोन जैसे ही उसे देखता है वो उस समय अपने जेब से फ़ोन निकालता है और वीडियो शूट करने लगता है। तो लियोन अभी अपने मोबाइल से उस नाचती हुई औरत का वीडियो शूट कर ही रहा था कि तभी अचानक से उसके मोबाइल पर फ़ोन आता है और जैसे ही फ़ोन वो रिसीव करता है और फिर से वीडियो शूट करने के लिए जैसे ही उस औरत के सामने देखता है कि वो औरत वहाँ से गायब हो चुकी है। अब वहाँ कोई नहीं था। लियोन को बहुत हैरानी होती है। वो तुरंत ही जाकर वीडियो फाइल में उस वीडियो को चेक करने लगता है। लेकिन अजीब बात तो यह थी कि उस मोबाइल में उसने बहुत बार कोशिश किया कि किसी तरह वो वीडियो क्लिप मिल जाए, लेकिन वह वीडियो उससे डिलीट हो चुका था। अब वो वीडियो मोबाइल में नहीं था। खैर कुछ देर के बाद लियोन हॉस्पिटल से जैसे ही अपने घर पहुंचता है वो इस घटना के बारे में अपने छोटे भाई से बताता है और दूसरे सुबह ही वे लोग अपने कार से उसी जगह पर निकल जाते हैं। तो वे लोग जैसे ही जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं था। दोनों भाई उस जगह पर इसलिए पहुँचे थे कि वो लेडी जो भी होगी हम उसका वीडियो बनाएंगे कि आखिर में वो कौन है। लेकिन पहली बार तो जब वे लोग वहाँ पहुँचे तो देखे कि वहाँ कोई भी नहीं था। फिर कुछ घंटों के इंतज़ार के बाद वे लोग सोचे कि हो सकता है यह मेरा वहम होगा और ऐसी कोई भी औरत नहीं होगी। तो वे लोग जैसे ही कार की ओर जाने लगे तभी लियोन आखिरी बार जब पीछे पलटता है तो देखता है कि एक औरत थी जो उसी स्ट्रीट लाइट की ओर नाच रही थी। वे लोग जैसे ही फिर से वीडियो बनाने लगते हैं तभी वह औरत नाचती हुई अचानक से रुक जाती है और अचानक से दौड़ती हुई उन दोनों भाइयों का पीछा करने लगती है। लियोन जैसे ही अपने कार तक पहुंचता है देखता है कि मेरा छोटा भाई यहाँ नहीं है। तो जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसका छोटा भाई उस औरत के पास खड़ा था। वो बेसुध अवस्था में था। लियोन उसी समय जोर जोर से उसे पुकारने लगता है और जब उसके छोटे भाई को होश आता है उसी समय दौड़कर कार के पास आता है। खैर उस समय वे लोग किसी तरह उस औरत से बचकर घर आ जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं से स्टार्ट होती है जो अजीब थी। कुछ दिनों के बाद सब कुछ तो ठीक था, लेकिन लियोन के भाई की तबीयत अब खराब होने लगी थी। शायद उस औरत को वो भी देख चुका था जिसकी वजह से उसकी भी मौत होना लगभग निश्चित थी। और यही होता है, अक्सर रात के समय में सोते समय वे चिल्लाने लगता और बोलता कि एक औरत मुझे दिखाई दे रही है जो नाच रही है और वो मुझे मारना चाहती है। खैर इस घटना के बाद उसके छोटे भाई की अजीब तरीके से मौत हो जाती है। फिर 2 से 3 दिनों के बाद ही लियोन भी अपने घर से ही कहीं गायब हो जाता है और उसके बाद भी वो कहीं नज़र नहीं आता। हालांकि इस घटना को पुलिस भी कई नज़रियों से देखने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी कुछ हाथ नहीं लगा। लेकिन यहाँ तक जब ये घटना यही नहीं रुकी और बहुत से लोग उस सर्बियन डांसिंग लेडी के देखे जाने की घटना को सुनाने लगे, तो पुलिस भी इस कड़ी को देखने लगी कि आखिर में वो औरत कौन है जो रात के समय में नाचती है और लोगों का कत्ल कर देती है। लेकिन अजीब बात तो यह थी कि पुलिस के लाख खोजने के बाद भी उस औरत का कुछ भी पता नहीं चल सका। तो कुछ लोगों का कहना है कि वो सर्बियन डांसिंग लेडी बहुत डरावनी औरत है और वो एक सच में एक रूह है या फिर यूँ कहें कि चुड़ैल है जो लोगों को रात के समय में मारना पसंद करती है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वह एक पागल औरत थी जो अक्सर रात के समय में सुनसान इलाके में आकर डांस करती थी, जिसे लोग भूत प्रेत से जोड़कर देखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो कुछ लोगों का भी कहना है कि कुछ लोग वीडियो बनाते हैं ताकि वे सोशल मीडिया पर वायरल हो सके या फिर उनकी वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आ सके, इसीलिए वो वीडियो बनाते हैं, वरना ऐसा कुछ नहीं होता। भूत प्रेत जैसी ये बातें सब बकवास बातें हैं। खैर आज की हमारी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है और आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। लेकिन आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आखिर में वो औरत कौन थी? बाकी सर्बियन डांसिंग लेडी थी या फिर कोई और? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। साथ ही आपको यह कहानियाँ कैसी लगी आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और रियल स्टोरी के साथ। तब तक बाय, टेक केयर।